नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मीनिंगफुल एक सार्थक जीवन का असली मतलब क्या है? हजारों साल पहले महाभारत के मैदान में कृष्ण ने कुछ ऐसी गहरी बातें बताई थी जो आज भी हमें रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए आज कृष्ण की उन जबरदस्त शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें जीवन का असली मकसद खोजने में मदद कर सकती हैं। जीतते तो वही हैं जो मृत्यु के भय पर विजय पा लेते हैं। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। कृष्ण हमें याद दिला रहे हैं कि असली जीत बाहर के दुश्मनों पर नहीं, बल्कि हमारे अपने सबसे बड़े डर पर, यानी मौत के डर पर काबू पाने में है। और यही सोच हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दर्पण के नियम की। ये एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। देखिए, दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वो है। दुनिया हमें वैसी दिखती है जैसे हम खुद हैं। हमारे आसपास के लोग, उनके लिए हमारी सोच, हमारे काम, सब कुछ हमारे अपने अंदर का ही तो आईना है। और ये बात कितनी खूबसूरत है ना? कृष्ण कहते हैं कि हम किसी दूसरे का दर्द तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारा अपना दिल एक साफ आईने की तरह हो। मतलब हमदर्दी कोई सीखी हुई कला नहीं है, ये तो अंदर की सफाई का नतीजा है। जब मन में कोई मैल, कोई गंदगी नहीं होती, तभी हम किसी और की तकलीफ को सच में समझ पाते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते एकदम साफ हैं। एक साफ दिल जो हमें लोगों से जोड़ता है, रिश्ते मजबूत करता है, और दूसरी तरफ है एक मैला दिल जो हमें जलन और नफरत की ओर धकेलता है। और जैसा कि कृष्ण ने चिताया भी है, दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा अक्सर हमारे लिए ही सबसे गहरा साबित होता है। मतलब जो हम दूसरों को देते हैं, घूम फिरकर वही हमारे पास वापस आ जाता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि जब हमारा दिल मैला हो जाता है, तब क्या होता है? जब गुस्सा, नफरत और दुश्मनी जैसी नेगेटिव फीलिंग्स हम पर हावी हो जाती हैं। कृष्ण इसे एक बहुत पावरफुल नाम देते हैं, आत्मघाती अग्नि। ये एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले हमें खुद को ही जलाकर राख कर देती है। सोचिए, ये मिसाल कितनी सटीक है। नफरत में डूबा इंसान दूसरे का घर जलता देखकर खुश हो रहा है, और ये भूल जाता है कि वही आग की चिंगानी उसके अपने घर को भी राख कर सकती है। नफरत ना एक दो-धारी तलवार की तरह है, और इसका सबसे गहरा जख्म हमेशा उसे चलाने वाले को ही लगता है। ये सच में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। देखिए, गुस्सा हम सबको आता है, कभी कभी नफरत भी महसूस होती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। क्या हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं या हमारी भावनाएं हमें कंट्रोल करती हैं? जब गुस्सा और नफरत बेलगाम हो जाते हैं तो वो हमारी समझ पर पर्दा डाल देते हैं और हम अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और शत्रुता की ये जो परिभाषा है ना, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसको एक ऐसे जहरीले पौधे की तरह सोचिए जिस पे सिर्फ नफरत के फूल और शक के कांटे उगते हैं। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये जहर सिर्फ एक इंसान या एक पीढ़ी तक नहीं रहता। नहीं, ये तो पीढ़ियों तक रिश्तों को तबाह कर सकता है और पीछे सिर्फ दर्द की विरासत छोड़ जाता है। तो फिर इन नेगेटिव फीलिंग से बचने का रास्ता क्या है? ये सवाल हमें जिंदगी के एक बहुत बुनियादी चुनाव पर ले आता है। क्या हम अपने उसूलों, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहें या फिर डर के आगे घुटने टेक दें? ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी करना ही पड़ता है। और यहीं पर कृष्ण एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हमें अंदर तक हिला देता है। मृत्यु से क्या भयभीत होना? एक पल के लिए इस पर सोचिए। ये सिर्फ 3 शब्द हैं, लेकिन इनमें हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल देने की ताकत है। और होता क्या है, यही डर लोगों को अपने उसूलों से समझौता करने पर मजबूर करता है। सिर्फ कुछ और साल जी लेने के लिए वो उन कीमतों को, उन वैल्यूज़ को छोड़ देते हैं जो उनकी ज़िंदगी को कोई मतलब देते हैं। वो एक तरह से अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं, और ये कीमत बहुत बहुत बड़ी होती है। और यहां पर कृष्ण का जो फैसला है वो एकदम साफ है और बहुत पावरफुल है। बिना उसूलों की जिंदगी मौत से भी बदतर है। वो बस जिंदा रहना है, जीना नहीं। वो सिर्फ सांस लेना है, असल में जिंदगी को महसूस करना नहीं। तो अगर हमें उसूलों के साथ जीना है तो फिर हमारा आखिरी मकसद क्या है? ये हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाता है। मानवता का ये जो विशाल कैनवस है, हमारी अपनी कहानी इसमें कहाँ फिट होती है? किस्मत और हमारी अपनी मर्जी के बीच हमारा क्या रोल है? कृष्ण जीवन के इस सफर को समझाने के लिए बारिश की एक बूंद की बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। जब एक बूंद बादल से निकलती है तो वो घबराई हुई होती है, अनिश्चितता से भरी होती है। उसे नहीं पता वो कहाँ गिरेगी, उसका क्या बनेगा। क्या ये हमारी अपनी जिंदगी की तरह नहीं है?
हम सब भी तो शंकाओं के साथ ही शुरुआत करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। तो चलिए इस बूंद के सफर को देखते हैं। ये डर से शुरू होता है, अनिश्चितता के तूफान से गुजरता है, लेकिन फिर कुछ जादुई होता है। वो बूंद एक खुले सीप में गिरती है और एक कीमती मोती में बदल जाती है। ये हमें सिखाता है कि हमारे सफर की कीमत हमारे शुरुआती डर से तय नहीं होती, बल्कि हमारे आखिरी बदलाव से होती है। हम भी उस मोती की तरह बन सकते हैं अगर हम अनिश्चितता का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएं। और पता है, इस सफर के लिए हमें कुछ बहुत शक्तिशाली तोहफे दिए गए हैं। विवेक यानी सही गलत में फर्क करने की ताकत, बुद्धि यानी समझने और सीखने की शक्ति, और सबसे जरूरी अपना इतिहास खुद लिखने की आजादी। हाँ, किस्मत का अपना रोल हो सकता है, लेकिन कलम हमारे ही हाथों में है। और इसीलिए हम इस आखिरी और सबसे मजबूत सवाल के साथ बात खत्म करते हैं। हम कैसा इतिहास रच रहे हैं? ये सवाल सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। ये हमें अपने हर दिन के कामों पर, अपने फैसलों पर और हम अपने पीछे कौन सी विरासत छोड़कर जाएंगे, इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कृष्ण की इन शिक्षाओं की रोशनी में ये हम सभी के लिए एक सोचने वाला सवाल है।